दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जो 50 पुराने और नए नाम, जो पुराने नाम थे जिसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1-2 नंबर तो यहाँ से लड़ ही जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप इसको देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं लेस्लीगंज। पलामू में एक ब्लॉक है लेस्लीगंज, इसका नाम बदल गया है। ये लेस्ली, नॉर्मन लेस्ली के नाम पे ये शहर का दिया गया था नाम अंग्रेजों के जमाने में। अब नॉर्मन लेस्ली को आप जानते होंगे, जब वो पहले इसी एरिया का कमांडर हुआ करता था अंग्रेजों का। वो उसको गोली लग गया था रोहिणी में जो पहला 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, वहां पर गोली लग गया था। 3 आदमी को लगा था, मैकडोनल्ड ग्रांट, डॉक्टर ग्रांट था, मैकडोनल्ड था और लेस्ली था। ये लेस्ली वहां मारा गया था। इसका नाम बदल दिया गया। होना ही नहीं चाहिए इन लोगों का नाम। तो लेस्लीगंज का नाम हो गया है हमारे बहादुर जो जवान है उसके नाम पे, नीलांबर पीताम्बर नगर। नीलांबर पीताम्बर नगर। ठीक है, क्लियर। दूसरा नगर उंटारी। नगर उंटारी गढ़वा जिला का एक ब्लॉक है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वंशीधर मंदिर होने की वजह से इसका नाम अब नगर उंटारी नहीं कहलाएगा। कैसे नाम अटपटांग लग रहा है, इसीलिए उस कृष्ण भगवान के सम्मान में वंशीधर नगर। ठीक है, वंशीधर नगर नाम दिया गया। ठीक है, और नगर उंटारी स्टेशन का भी नाम बदल गया है, वंशीधर स्टेशन। ठीक है, करमाटाड़। करमाटाड़ देखिए, ये जो है जामताड़ा जिला का एक ब्लॉक है, इसका नाम बदल दिया गया करमाटाड़ नाम से। अभी विद्यासागर नाम दे दिया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है, विद्यासागर जी यहीं पे आके अपना जीवन के 18-20 साल गुजारे थे और समाज सेवा किए थे। नंदन कानन बोल के आश्रम वही करमाटाड़ में है। अभी भी बहुत लोग देखने के लिए आते हैं, कभी मौका मिले तो आप आइए। तो उसी के नाम से इस ब्लॉक का नाम अब विद्यासागर हो गया। और करमाटाड़ रेलवे स्टेशन का भी नाम विद्यासागर रेलवे स्टेशन। ये तो बहुत पहले से ही है, विद्यासागर रेलवे स्टेशन तो मेरे जन्म से पहले से है, मगर पूरा ब्लॉक का नाम अभी विद्यासागर कर दिया है। पोरहाट, आपने सुना होगा पोरहाट के सिंह वंश। ठीक है, तो पोरहाट कौन सा जगह है? हाँ, अभी का चक्रधरपुर है। ठीक है, अभी चक्रधरपुर है। पहले इसका नाम पोरहाट था। राजा चक्रधर सिंह के नाम, सिंह वंशी राजा चक्रधर सिंह था, उसके नाम से चक्रधरपुर पड़ा था। उससे पहले पोरहाट, आपने सुना होगा पोरहाट के सिंह वंशी हो। ठीक है, माराफरी। माराफरी और साक्षी एक छोटा सा गांव टाइप का था। तो ये बाद में जब इसमें स्टील प्लांट लग गया तो इसका नाम जमशेदपुर पड़ गया, जमशेद जी के नाम पे। ठीक है, जमशेदपुर। 2 नाम है इसका, टाटा भी नाम है इसका। ठीक है, जमशेद जी टाटा के नाम से इसको टाटा नगर बोलिए या जमशेदपुर बोलिए, सबको पता है। उसी तरह स्टील प्लांट जब लगने की वजह से बोकारो बोल के कोई जगह ही नहीं था, बोकारो एक नदी का नाम था। एक माराफरी एरिया में जब स्टील प्लांट लग गया तो धीरे धीरे फैलता गया, सेक्टर बनते गया, तो उस बोकारो नदी के नाम की वजह से उसका नाम बोकारो पड़ गया। ठीक है, तो माराफरी बोकारो में तब्दील हो गया। क्लियर। धानबाद। ठीक है, धानबाद। ये देखिए, इसका नाम धानबाद था। शायद 1902 या 4 में इसका नाम बदल के धनबाद किया गया। वुली सर्कुलर रोड बोल के वहां पर एक रोड सुने होंगे धनबाद में तो वही वुली या ऐसे ही कुछ नाम है, कुली या वुली। वो पहला कमिश्नर था वहां का, पहला नगर पालिका का अध्यक्ष था, जो पहला नगर पालिका बना था धनबाद का। तो उनके प्रयास से ही ये धनबाद शहर बना है। ठीक है, वुली सर्कुलर रोड है शायद। धान की खेती, बाइद मतलब होता है ऊंचा एरिया जहाँ खेत होता है। ठीक है, तो धान की खेती, बाइद धान के लिए फेमस था इस जगह, इसलिए धानबाद कहा जाता था। साहिबगंज हार्बर। देखिए, साहिबगंज हार्बर का नाम अभी कर दिया गया अटल हार्बर। अटल बंदरगाह बोलिए या अटल हार्बर बोलिए। ठीक है, हिंदी में बंदरगाह बोला जाता है। ठीक है, साहिबगंज हमको इकलौता झारखंड का बंदरगाह है साहिबगंज। गंगा नदी पे जो वाराणसी से लेके हल्दिया तक वाटरवे बन रहा है, NW1 नेशनल वाटरवे 1, उसी रूट में पड़ता है। तो बहुत बड़ा हार्बर बन रहा है। बहुत ही भविष्य में देखिएगा ये
बहुत अच्छा बन जाएगा। और अटल के नाम पे इसीलिए क्योंकि जो शुरुआती इसकी जो फेज थी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने बहुत कुछ झारखंड में अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान है, क्योंकि उसी समय से शुरू हुआ था। जैसे एयरपोर्ट जो अभी देवघर में बन रहा है उसका वो उसी समय तय किया गया था, बन तो अभी रहा अलग बात है। तो एयरपोर्ट का नाम ये अटल जी का देहांत होने के बाद उसी के नाम पे दिया गया है, तो अटल बंदरगाह। उग महल, ठीक है, सबसे पहले नाम था उग महल, उसके बाद हो गया कागंजल, उसके बाद हो गया राजमहल। जो राजमहल पहाड़ी है ना उसको पहले उग महल पहाड़ी कहा जाता था, बहुत पहले। उग आग, वहां पर आप देखिएगा लावा लावा वाला मिट्टी दो ही जगह पाया जाता है इंडिया में, सॉरी झारखंड में, एक पाट के पठार में और एक राजमहल की पहाड़ी में। वो उग आग से बनता है ना, नीचे से मेघमा उठ के आता है, ठीक है। तो इसको उग महल आग की वजह से बुलाया, मेघमा से उस एरिया का निर्माण हुआ है, इसलिए दो ही जगह झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है, एक पाट एरिया में थोड़े से एरिया में, यानी पूरे पाट में, और राजमहल में भी थोड़े से एरिया में। तो उग महल कागंजल को राजमहल कहा जाता। देवघर एयरपोर्ट सीधे बता दिए अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट, ठीक है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान था इसको, जो आज इस फेज में पड़े, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, 10 आपको याद हो गया और 40 आपको याद करना है। दुमका एयरपोर्ट, पहले दुमका एयरपोर्ट नाम था, अभी इसका नाम हो गया सिद्धो कानू एयरपोर्ट, ठीक है। एक रोड, ठीक है, झारखंड का 8 लेन रोड पहला बन रहा है, अभी बना नहीं है, काम चालू है। वो रोड बन रहा है 8 लेन रोड, झारखंड का पहला, ठीक है। गोल बिल्डिंग, धनबाद में गोल बिल्डिंग बोल के एरिया है, वहां से काको रोड तक ये मैमको चौक होते हुए जाता है। इसका नाम होगा अटल मार्ग, ठीक है, अटल मार्ग, अभी बना नहीं है। बहुत अच्छा रोड बन रहा है, बहुत ही नाम है इस रोड का, नाम होने वाला है। गोमू रेलवे स्टेशन, इसका नाम क्या होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन, ठीक है। गोमू रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने के लिए भारत छोड़ के विदेश जा रहे थे तो यहीं से ट्रेन पकड़ा था, ठीक है, गोमू रेलवे स्टेशन से। इसका भाई जो था इसी एरिया में नौकरी करता था सुभाष चंद्र बोस के पास, तो जो छुप के वहीं पे रहा था। वो LIC एजेंट, मतलब LIC इंश्योरेंस एजेंट बन के दाढ़ी उड़ी लगा के मुस्लिम दाढ़ी का रूप धारण करके इस ट्रेन पे बैठा था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, ठीक है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, ये क्या है, इंडिया का पहला लेबर एसोसिएशन था, ठीक है, इंडिया का पहला लेबर एसोसिएशन था। इसी से ग्रेचुइटी आई, छुट्टी एक दिन होना चाहिए सप्ताह में, जितना भी चीज अभी मजदूरों के कल्याण के लिए काम होता है ना, तो उसकी शुरुआत ये जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन था, जो टाटा के जितने भी वर्कर थे सब ने मिलकर किया था। इसका नाम चेंज कर दिया, अब्दुल बारी का नाम सुने होंगे, जब वो प्रेसिडेंटशिप में थे तो इसका नाम बदल दिया। बस कुछ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में लिख दीजिए इसको, ठीक है। जमशेदपुर को टाटा लिख दीजिए। लेबर आज है तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन आजकल लेबर क्या हो गया, हिंदी टाइप का वर्ड हो गया। ऐसे स्टेशन है इंग्लिश वर्ड, लेकिन आजकल हिंदी वर्ड हो गया। तो टाटा लेबर, तो लेबर की जगह वर्क्स लिख दीजिए, वर्क्स, ठीक है। वर्क्स मतलब वर्कर्स, ठीक, वर्कर लिख दीजिए लेबर को, वर्कर्स। एसोसिएशन की जगह से यूनियन, ठीक है, यूनियन, टाटा वर्कर्स यूनियन नाम हो गया अभी, ठीक है। BIT सिंदरी, ठीक है, BIT सिंदरी का नाम अभी भी BIT ही सिंदरी ही है। तो पहले इसका नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बस अब बिहार की जगह बिरसा कर दिया गया है, ठीक है, नाम वही रह गया, लेकिन बिहार बदल गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रांची कॉलेज, ठीक है। रांची कॉलेज देखिए, रांची कॉलेज का भी नाम बदल गया है, रांची कॉलेज अब यूनिवर्सिटी बन गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी अब रांची यूनिवर्सिटी से कट के बना हुआ है, ठीक है। जारी ब्लॉक में किसका जन्म हुआ था भाई, पहले डुमरी ब्लॉक में आता था, अभी जारी ब्लॉक में, डुमरी से अलग हो गया, गुमला जिले में जारी, अल्बर्ट एक्का,
ठीक है। अल्बर्ट एक्का एक बहादुर था ना, परमवीर चक्र विजेता एक्का, तो जारी ब्लॉक का भी नाम है अल्बर्ट एक्का, ठीक है, अल्बर्ट एक्का ब्लॉक। पलामू मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मेदिनी राय। मेदिनी राय कहाँ का राजा था भाई? यही का था। बहुत बहुत क्या बोलता है, बहुत मतलब संपन्न राजा था। इसके राज्य में बहुत सारे लोग लगभग खुश रहते थे, ठीक है। मेदिनी राय, पलामू मेडिकल कॉलेज। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का शेख भिखारी यही का था, शेख भिखारी, तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। पीएमसीएच, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसका नाम बदल दिया गया पीएमसीएच का। पीएमसीएच कहाँ है? ये धनबाद में है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज मेनली ये तो पहले पटना में ही था, पीएमसीएच पहले पटना शहर में ही था, तो इस एरिया में, झारखंड एरिया में ज्यादा चिकित्सा सुविधा ना होने की वजह से उसको यहाँ ले आया, लेकिन नाम वही रह गया पीएमसीएच। तो अब हम क्यों रखेंगे, पटना बिहार का है, तो इसका नाम हो गया शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। शहीद निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो ये जेएमएम का बहुत बड़ा नेता था, उससे पहले आजसू का था, ठीक है, आजसू का नेता था, आजसू के बाद जेएमएम का हुआ था। शहीद निर्मल महतो। हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मर्डर हो गया था। दुमका मेडिकल कॉलेज, दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, ठीक है, फूलो झानो, दो बहन थी सिद्धो कानू का, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज ही नहीं है दुमका में, फूलो झानो डेयरी टेक्नोलॉजी भी है दुमका में। फूलो झानो डेयरी टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? हसडीहा, एक जगह का नाम है हसडीहा, दुमका में ही, वहाँ है। तो दो चीज मिल गया, दुमका में फूलो झानो डेयरी टेक्नोलॉजी, फूलो झानो डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज प्लस फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, दो चीज दुमका में मिल गया। अब देखिए हंटरगंज, ठीक है, हंटरगंज, देखिए अंग्रेज के नाम से था, कोई हंटर था, इसको बदलना जरूरी है। नाम बदलने से बहुत कुछ होता है, लोग बोलते हैं नाम बदल गया, तो नाम बदलने से गौरव आता है। कोई आदमी अपना नाम, अपने बच्चे का नाम कुत्ता रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि अच्छे नाम से अच्छा गौरव का अनुभूति होता है। ये सब क्यों गुलामी का हम लोग रखें, जबरदस्ती क्यों ढोया जाए? इस नाम हमेशा वीरों, अच्छे आदमियों की, जिसने अच्छे काम किए हैं उसके नाम पे होना चाहिए, ताकि लोगों को जागृति बनी रहे। हंटरगंज का नाम क्या है भाई? शालिग्राम राम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह हो गया नाम, ठीक है। क्यों भाई? दो फ्रीडम फाइटर थे, ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। दो फ्रीडम फाइटर इससे थे, शालिग्राम सिंह और राम नारायण सिंह। इन लोगों के नाम पे दिया गया है इस हंटरगंज का नाम, शालिग्राम राम नारायण सिंह, शालिग्राम राम नारायण सिंह। तो आपको इससे और भी जीके क्लियर हो गया। हमेशा पूछा जाता है राम नारायण सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे फ्रीडम फाइट में? चतरा से। शालिग्राम सिंह कहाँ से किए थे? चतरा में। एक ही से बहुत सारे क्वेश्चन बन गया आपका। आगे हम लोग चलते हैं गोल्फ ग्राउंड, खत्म कर देते हैं इसे। गोल्फ ग्राउंड, देखिए गोल्फ ग्राउंड कहाँ? धनबाद वाला। धनबाद गोल्फ ग्राउंड का भी नाम बदल के क्या कर दिया है? रणधीर वर्मा स्टेडियम। रणधीर वर्मा स्टेडियम, पहला आदमी जिसे स्टेडियम, पहला झारखंडी जिसे अशोक चक्र मिला है, ठीक है। तो गोल्फ ग्राउंड का नाम इसके नाम में कर दिया है। वहीं पे एक चौक जहाँ पे लूटा था ना, बैंक चौक में क्या बोलते थे, उस चौक का नाम रणधीर वर्मा चौक बोल, न्यू बैंक ऑफ इंडिया शायद था, उसी में डकैती हुआ था। तो उसी डकैती को रोकते हुए रणधीर वर्मा की डेथ हुई थी, उस जगह को रणधीर वर्मा चौक नाम दे दिया गया। गोड्डा मैन चौक, देखिए गोड्डा मैन चौक का नाम अभी क्या हो गया? शहीद चौक, कारगिल चौक, ठीक है, कारगिल चौक। एक गोड्डा का आदमी जो कारगिल वार में, एक गोड्डा का वीर सिपाही वीरेंद्र महतो कारगिल वार में मर गया था, उसी के नाम से दिया गया। पहले मैन चौक नाम था, फालतू में क्यों रखना मैन चौक? किसी अच्छे बहादुर के नाम से दे दो, क्या जाता है नाम। कोई यार कितने अच्छे गौरव हमारी जागेगी इससे। एसके यूनिवर्सिटी, पहले इसका नाम था एसके यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी।
2003 में क्या हो गया, बदल दिया गया इसका नाम, ऐड कर दिया गया सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, SKMU, पहले SKU। रिम्स, देखिए रिम्स का पहले नाम क्या था, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सॉरी पहले नाम था राजेंद्र, बिहार का पहला, राजेंद्र भारत का पहला राष्ट्रपति जो बिहार से था उसी के नाम पे था, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब बस कुछ नहीं किया है, राजेंद्र की जगह रांची कर दिया, रांची, तो वही रिम्स ही रह गया, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्लियर, कुछ करने की जरूरत नहीं। वहां भी हम लोगों ने BIT सिंदरी में भी यही कारनामा किया, यहाँ भी यही कारनामा कर दिया। काली माटी, अब काली माटी देखिए एक जगह था जहां पे टाटा रेलवे स्टेशन है, अभी जो टाटा रेलवे स्टेशन है ना, टाटा नगर रेलवे स्टेशन, पहले काली माटी कहा जाता था, ठीक है, अभी टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। क्लियर, आगे बिजराबाग, बिजराबाग का नाम पहले बदल के क्या हुआ, डाल्टनगंज, ठीक है, और डाल्टनगंज का नाम बदल के हो गया मेदिनीनगर, ठीक है, डाल्टनगंज मेदिनीनगर हो गया, पहले बिजराबाग, फिर डाल्टनगंज, फिर मेदिनीनगर। उसी तरह से पहले पलामू नाम था बहुत पहले, उसके बाद पालून नाम हुआ, उसके बाद अभी नाम इसका पलामू है। क्लियर, प्रोफेशनल कॉलेज, एक बहुत फेमस कॉलेज बन रहा है जमशेदपुर में, ठीक है, तो उसका नाम सोचा गया था प्रोफेशनल कॉलेज देंगे, टेक्निकल कॉलेज। उसी दरमियान अटल जी की देहांत हो गई तो बोला कि नहीं अब अटल कॉलेज देंगे इसका नाम, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, ठीक है, प्रोफेशनल कॉलेज का नाम बदल गया है, अटल बिहारी वाजपेयी टेक्निकल कॉलेज हो गया है, ठीक है, 32 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, देखिए विल्किंसनगंज, विल्किंसनगंज, ठीक है, विल्किंसनगंज का नाम क्या हुआ, बिशुनपुर, ठीक है, बिशुनपुर ही रांची बना, ठीक है। देखिए विल्किंसन, देखिए विल्किंसन, पहले इसका नाम विल्किंसनगंज पड़ा, क्यों, क्योंकि ये SWFA हुआ करता था, ठीक है, SWFA 1834 में बनाया गया, जिससे पूरे एरिया डिवीजन हुआ था, हजारीबाग को अलग कर दिया गया था 1833, एक साल पहले ही, और बाकी जो बच गया SWFA बना दिया था। SWO का पहला जो हेड था उसका नाम था विल्किंसन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SWO का पहला कमिश्नर विल्किंसन, और उसको उसी के नाम पे विल्किंसनगंज पड़ गया, और उसके बाद उसका नाम बिशुनपुर पड़ा, उसके बाद रांची पड़ा, ठीक है। क्लियर, आगे हम लोग पढ़ते SWFA का नाम क्या बदल के हुआ, ठीक है, ये भी SWFA का नाम 1854 ईस्वी में बदल के छोटा नागपुर हुआ, ठीक है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, छोटा नागपुर। क्लियर, आगे चलते हम लोग नरीखंड, देखिए नरीखंड कब था, बहुत पहले हर्षवर्धन के जमाने, उसके बाद जंगल तराई नाम दिया गया इसका, ठीक है, जंगल तराई, अंग्रेजों के जमाने में जंगल तराई बनाया गया, वही जंगल तराई बाद में संथाल परगना बना, संथाल परगना। क्लियर, नरीखंड बहुत पहले हर्षवर्धन BC में, उसके बाद जंगल तराई अंग्रेजों के दौरान, और फिर संथाल परगना बना। क्लियर, उसके गुप्त काशी, ठीक है, गुप्त काशी, इस जगह का नाम था गुप्त काशी, मतलब हो गया एक काशी, हम बहुत पवित्र स्थल है, बहुत सारे मंदिर है, उसी तरह ये गुप्त काशी नाम दिया गया है। एक गांव था, उस गांव का नाम हो गया मलूटी, ठीक है, इस मलूटी को ही कहते हैं मंदिरों का शहर। क्लियर, आगे चलते हैं साहिब बांध, रांची झील बहुत फेमस है ना, कभी गए होंगे, तो इसका पहले नाम था साहिब बांध, ठीक है, साहिब बांध, साहिब बांध का नाम अभी हो गया रांची झील। क्लियर, आगे हम लोग पढ़ते हैं रांची झील के बाद टेम्पल ग्राउंड, ठीक है, टेम्पल ग्राउंड, टेम्पल ग्राउंड जो पहले एक ग्राउंड था बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा सा मंदिर था, इसीलिए उसको टेम्पल ग्राउंड बोलते थे। शायद 1939 के करीब इसका नाम बदल के किनन स्टेडियम टाटा ने कर दिया, टाटा का जमीन था ये किनन स्टेडियम, ठीक है, फट से याद हो जाएगा आपको, टेम्पल ग्राउंड किनन स्टेडियम में, टेम्पल ग्राउंड मान के चलिए।
आगे चलते हैं फांसी टुंगरी। फांसी टुंगरी, ये टुंगरी का क्या मतलब होता है? ये रांची पहाड़ी को कहते हैं, रांची पहाड़ी। देखिए झारखंड में पाए जाने वाले पहाड़ी दो तरह के होते हैं, झारखंड में क्या दुनिया में, ठीक है। तो झारखंड में इसको क्या कहते हैं, पहाड़ी देखिएगा एक सीधा नुकीला टाइप का निकल गया, एक पहाड़ी ऐसे होता है गुम्बद टाइप का, मतलब एक पहाड़ी इस तरह गुम्बद टाइप का होता है, ठीक है ना, और एक नुकीला टाइप का। गुम्बद टाइप का जो पहाड़ी है उसमें ऐसे वर्ड लगा दीजिए, अब उल्टा कर दीजिए तो ऐसे हो जाएगा, तो डी, इसीलिए इसको कहा डूंगरी बोला जाता है, डूंगरी, ठीक है। और ये इसको जो नुकीला वाले होते हैं उसको टुंगरी बोला जाता है, ठीक है, टुंगरी। इसको ये मैं सिर्फ डी इसलिए दिखा दिया ताकि टुंगरी और डूंगरी, डूंगरी में आपको अंतर पता चल पाए। डूंगरी मतलब डी साइज का जो होता है गुम्बद साइड का, और नुकीला जो होता है उसको टुंगरी बोलते हैं। तो ये रांची पहाड़ी इस साइज का है तो ये टुंगरी, ठीक है। तो फांसी पहाड़ ऐसे ही वहां फांसी दिया जाता था स्वतंत्रता सेनानियों को, वो टुंगरी था, तो फांसी टुंगरी का नाम अभी रांची पहाड़ हो गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं प्रवर्सन गिरी। प्रवर्सन गिरी पहाड़ जो है पुराने जमाने में बहुत फेमस था। प्रवर्सन गिरी का भी नाम राम रेखा पहाड़ हो गया, ठीक है, सिमडेगा में राम रेखा पहाड़। राम रेखा पहाड़ कहाँ है? सिमडेगा में। राम रेखा वाटरफॉल कहाँ है? सिमडेगा में। राम रेखा मंदिर कहाँ है? सिमडेगा में। राम रेखा मेला कहाँ लगता है? सिमडेगा में। तो ये बहुत बड़ी चीज है राम रेखा, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। तो इसका पुराना नाम है प्रवर्सन गिरी, क्लियर। बैजनाथ मठ। बैजनाथ मठ, बैजनाथ मठ, देखिए बेजू देवघर जो है ना, बैद्यनाथ धाम इसे कहते हैं, बैद्यनाथ धाम फिर बाद में देवघर कहलाने लगा, ठीक है। तो बैजनाथ मठ, पहले बेजू नाम के आदमी, बेजू मंदिर है ना देवघर में, बेजू मंदिर कहाँ है? देवघर में। इसी बेजू ने, इस बेजू नाम के एक चरवाहे की कहा ने ही स्थापना किया था उस मंदिर का, इसीलिए बैजनाथ मठ हो गया नाम। वही बैद्यनाथ धाम हो गया कालांतर में। आगे हम लोग चलते हैं कोकरा। कोकरा या खोखरा, ठीक है, कोकरा या खोखरा, ये वाला एरिया रांची क्षेत्र कहलाता था। कब? रांची क्षेत्र कहलाता था मुगलों के जमाने में। कोकरा, खोखरा, उसके बाद विल्किंसनगंज, उसके बाद बिशुनपुर, उसके बाद रांची बना है। कितना सफर तय किया है बेचारे ने। पुंड या पुंड्र, इसको पता ही है, पुंड या पुंड्र जो है ये छोटा नागपुर को कहते हैं। छोटा नागपुर एरिया उसी समय पुराने जमाने में, मुगलों के जमाने में या उससे पहले दो ही एरिया था झारखंड का, पुंड या पुंड्र। ये आजकल के छोटा नागपुर, मतलब जो चारों प्रमंडल है वो, और पांचवा प्रमंडल नरीखंड, यही था। यही वाला क्षेत्र बना, पुंड्र और नरीखंड मिलकर झारखंड बना है। आगे हम लोग चलते हैं पंचकोट। पंचकोट, उसको पंचेत कहते हैं, ठीक है। ये देखिए पंचकोट एक किला है वहां, पांच कोट मतलब 5 दीवारों वाला, ठीक है, इसीलिए इसको पंचकोट का किला कहते हैं। इसीलिए उस जगह को पंचकोट नाम दिया गया था। पंचकोट का किला कहाँ है? पंचेत में। वही पंचकोट का भी नाम हो गया पंचेत, क्लियर। आगे चलते हैं पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी, ठीक है, पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी, ठीक है। इसका नाम बाद में हो गया टेल्को। टेल्को टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को, ठीक है। पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी पहले जब टाटा ने बनाया था ना, तो इसी नाम से बनाया था। बाद में इसका नाम टेल्को कर दिया। फिर टेल्को का नाम बदल के हो गया टाटा मोटर्स। अभी टेल्को बोल के कुछ है, टाटा मोटर्स। देखिए टीवी में भी ऐड आता है तो टाटा मोटर्स। तो पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी, देखो लोकोमोटिव है, सीधे बात, लोकोमोटिव वो चीज को बोलते हैं जो चलता फिर व्हीकल बनाता है, ठीक है। तो पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी का नाम टेल्को हुआ। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, उसके बाद टाटा मोटर्स इसका नाम हो गया। उसी तरह टाटा टिस्को बना था, टिस्को, टिस्को का नाम अभी बदल के क्या हो गया? टाटा स्टील,
ठीक है, टाटा स्टील। टिस्को टाटा स्टील बन गया और टेल्को टाटा मोटर्स बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम लोग नागपुरी कला संगम, बड़ा नाम सुनते हैं हमारे झारखंडी, जो ये है कला को बढ़ाने के लिए बहुत फेमस है, नागपुरी कला संगम। नागपुरी कला संगम, इसका भी नाम चेंज हो गया, अभी क्या हो गया है, झारखंड कला संगम। झारखंड कला संगम, क्लियर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद आता है रांची, देखिए रांची यूरोपियन लुनाटिक एसिलम, ये बनाया था मिशनरियों ने, अंग्रेज मिशनरियों ने बनाया था। यूरोपियन लुनाटिक एसिलम याद कर लीजिए, ठीक है, फट से याद हो जाए। यूरोपियन लुनाटिक मतलब इसको पगला, पगला को लुनाटिक बोलते हैं इंग्लिश में, और एसिलम मतलब सराय, जहाँ पे पगला को रखा जाता है, वही है। तो रांची यूरोपियन लुनाटिक एसिलम का क्या नाम है, केंद्रीय मनोचिकित्सा विज्ञान, ठीक है, केंद्रीय क्या वो सेंट्रल साइकेट्रिक, केंद्रीय मनोचिकित्सा, केंद्रीय मनोचिकित्सा केंद्र या केंद्र, ठीक है, मतलब सेंट्रल साइकेट्रिक है, सेंटर समझ लीजिए, यही नाम है इसका। तो अभी जो पागल खाना कहते हैं ना, कांके में इसका पुराना नाम था रांची यूरोपियन लुनाटिक एसिलम, कांके वाला, कांके का नाम तो सबने सुना होगा। आगे हम लोग चलते हैं, एक झारखंड का जो पहला कॉलेज है, ठीक है, झारखंड का पहला कॉलेज कौन है, संत कोलंबा, हजारीबाग में। पुराना नाम था क्या, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, यही नाम था कॉलेज। अभी इसका नाम है संत कोलंबा, संत कोलंबा। ये डबलिन यूनिवर्सिटी एक मिशन था, जिस तरह ये मिशन होता नहीं है, ईसाई लोग मिशन बनाते हैं धर्म प्रचार के लिए, तो ये डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन है। डबलिन का, आयरलैंड की राजधानी को डबलिन बोलते हैं। तो आयरलैंड का एक यूनिवर्सिटी है, का नाम था डबलिन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ के साथ जब एक बैच पास आउट होता है ग्रेजुएशन का, तो उन लोग प्लान करता है हम लोग शादी नहीं करेंगे, धर्म प्रचार करेंगे। तो सब बेचारे कुंवारे लोगों ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन बनाया। तो उसको धर्म प्रचार करने के लिए हमारे झारखंड से अच्छा जगह कहाँ मिलेगा, तो वो यहाँ आए और इन्होंने शिक्षा का माध्यम बनाया अपने धर्म प्रचार का। तो संत कोलंबा कॉलेज, यही डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, उसने जो कॉलेज स्कूल बहुत सारे बनाए, कॉलेज भी एक बनाया, तो यही कॉलेज बाद में संत कोलंबा कॉलेज बन गया, ठीक है। एक कंपनी जो अभी इंडाल्को कहलाता है, ठीक है, इंडाल्को, इंडाल्को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, झारखंड में ही नहीं, इंडाल्को का बहुत सारे ब्रांचेस है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, जो अभी नाम है इंडाल्को, पुराना नाम क्या था भाई, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया, पुराना ही नाम था, ठीक है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया। अभी इसका नाम हो गया इंडाल्को, क्लियर। ये सिर्फ झारखंड का कंपनी नहीं है, पूरी इसका डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इसका डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, ठीक है। इंडाल्को आपको अलवाई में मिल जाएगा, कोलकाता में मिल जाएगा, इसका बहुत सारे, रांची का मुरी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं मोराबादी हिल, मोराबादी मैदान नाम सुने होंगे सबने, मोराबादी हिल, मोराबादी या मोराबादी जो भी बोलते हैं पहाड़ी, इसका नाम अभी हो गया टैगोर पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, क्योंकि इसी मोराबादी पहाड़ी पे जो रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई यतीन्द्रनाथ टैगोर का आश्रम है, तो उसी टैगोर के नाम से इसको नाम पड़ गया टैगोर हिल, ठीक है। अब इस तरह याद कर लीजिए, 50 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। धन्यवाद।